वेलकम। मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th के प्रोज सेक्शन से लेसन 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर दैट वाज रिटन गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। आज हम वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, जिसके लेखक गॉर्डन कुक और एलन फास्ट हैं, उसका अध्ययन करने वाले हैं। आइए हम अथर के बारे में जान लें। गॉर्डन कुक इज़ ए कनाडियन ओलंपिक सेलर। गॉर्डन कुक एक कनाडियन ओलंपिक नाविक थे। ही वाज बॉर्न ऑन 3 दिसंबर 1978 एट टोरंटो इन कनाडा। उनका जन्म 3 दिसंबर 1978 को कनाडा के टोरंटो में हुआ था। हुड सेल फॉर द रॉयल कनाडियन यूथ क्लब। वह रॉयल कनाडियन यूथ क्लब के द्वारा नाव को खेलते थे, नाव को चलाते थे। एलन ईस्ट वाज ए लीगल ट्रेनर। एलन ईस्ट एक कानूनी प्रशिक्षक थे। ही वाज बॉर्न ऑन 18 नवंबर 1923 एट ईस्ट डेयरी इन न्यू हैम्पशायर। उनका जन्म 18 नवंबर 1923 को पूर्वी डेयरी के न्यू हैम्पशायर में हुआ था। ही फाउंडेड ए मल्टी एकेडमी ट्रस्ट, सेंट्रल एकेडमीज ट्रस्ट। उन्होंने एक मल्टी एकेडमी ट्रस्ट, सेंट्रल एकेडमी ट्रस्ट की स्थापना की। देखिए ये पाठ किस बारे में है। देखिए, ए बिजनेसमैन हु वाज 37 years old and his wife had a dream। एक 30 वर्षीय व्यापारी और उसकी पत्नी, उनका एक स्वप्न था। They wanted to undertake the same voyage around the world as the explorer। वे समुद्री यात्रा करना चाहते थे जो विश्व की खोज कर सके। कैप्टन जेम्स कुक अंडर 200 years ago। जिस प्रकार से कैप्टन जेम्स कुक ने 200 वर्ष पहले यात्रा की थी। इन दिस लेसन लेट अस रीड हाउ ए माइटी वेव ब्रोक ओवर देम। आइए इस पाठ में हम जानें कि किस प्रकार से एक शक्तिशाली तरंग ने उन्हें तोड़ दिया एंड डैमेज द शिप, और उनके जहाज को नष्ट कर दिया। बट दे स्ट्रगल्ड ऑन, लेकिन वे संघर्ष किए एंड वे आर सेव्ड, और बच गए। आइए हम अब शुरू करते हैं लेसन को। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, daughter सुजैन 7 and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। इन जुलाई 1976, जुलाई 1976 में माई वाइफ मेरी, मेरी पत्नी मैरी, सन जोनाथन 6 वर्ष का बेटा जोनाथन, सुजैन 7 और 7 वर्ष की पुत्री सुजैन, एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लेमाउथ इंग्लैंड, तथा मैं प्लेमाउथ इंग्लैंड से टू डुप्लिकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक। 200 वर्ष पूर्व कैप्टन जेम्स कुक द्वारा चलाई गई संसार का चक्कर लगाने वाली समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए इंग्लैंड में प्लेमाउथ से चले। यहाँ पे बता रहे हैं लेखक कि जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी, 6 वर्ष का बेटा जोनाथन, 7 वर्ष की पुत्री सुजैन तथा मैं 2 वर्ष पूर्व कैप्टन जेम्स कुक द्वारा चलाई गई संसार का चक्कर लगाने वाली समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए इंग्लैंड में प्लेमाउथ से हम चले। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, लंबे समय से, मैरी एंड आई, मैरी और मैं, 37 years old बिजनेसमैन, एक 37 वर्षीय व्यापारी, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer। हमने सपना देखा तो ऑफ सेलिंग, समुद्री यात्रा करने का,
इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर, एक प्रसिद्ध खोजकर्ता के लिए। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं, मैं 37 वर्ष का व्यापारी तथा मेरी पत्नी मैरी ने कई वर्षों से उस प्रसिद्ध खोजकर्ता का अनुसरण करने का स्वप्न देखा था। मैरी और फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, लंबे समय से, बहुत समय पहले से। मैरी और मैं एट 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेस में, एक 37 वर्षीय व्यापारी है ड्रीम, स्वप्न देखा था, आप सेलिंग, यात्रा करने का या खोज करने का, इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, उस महान उस प्रसिद्ध खोजकर्ता का अनुसरण करने का स्वप्न। मैं 37 वर्ष का व्यापारी था, मेरी पत्नी मैरी ने कई वर्षों से उस प्रसिद्ध खोजकर्ता का अनुसरण करने का स्वप्न देखा था। और प्रसिद्ध खोजकर्ता कौन थे? कैप्टन जेम्स कुक ने, जो 200 वर्ष पहले समुद्री यात्रा की और विश्व की खोज की थी। ठीक उसी प्रकार से हमने भी एक समुद्री यात्रा के माध्यम से उस संसार की खोज करने का स्वप्न देखा था। एंड फॉर द फास्ट 16 ईयर्स, और बीते पिछले 16 वर्षों से, वी हैड स्पेंट आवर लेजर, हमने अपने खाली समय के अधिकतर खाली समय को बिताया था। होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स, अपने समुद्रगामी कौशल को तेज करने में। इन ब्रिटिश वाटर, ब्रिटेन के समुद्र में, लेखक कह रहे हैं, तथा पिछले 16 वर्षों में हमने अधिकतम रिक्त समय, अपना अधिकतर खाली समय ब्रिटेन के समुद्र में अपने समुद्रगामी कौशल को तेज बनाने में लगाया था। आइए आगे देखते हैं। आवर बोट बिवलकर एट 23 मीटर 30-10 wooden hulled beauty had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. Our boat बिवाकर, हमारी नाव बिवाकर 23 मीटर, मतलब 23 मीटर लंबी, 30 टन वुडन हल्ड, 30 टन भारी लकड़ी के पेटा वाली सुंदर थी। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, जिसे व्यवसायियों के द्वारा बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ, और हमने महीनों बिताए थे। किस लिए बिताए थे? फिटिंग इट, इसमें साज सामान लगाने के लिए, इसे फिट करने के लिए। एंड टेस्टिंग इट, और इसका परीक्षण करने के लिए। इन द रफेस्ट वेदर, खराब मौसम, तूफानी मौसम में। वी कुड फाइंड, जिसे हम पा सकते थे। हमारी नाव बेवाकार 23 मीटर लंबी, 30 टन भारी लकड़ी के पेटा वाली सुंदर थी, जिसे व्यवसायियों के द्वारा बनाया गया था, तथा उसमें हमने साजो सामान लगाने तथा तूफानी मौसम में परखने में कई महीने बिताए थे। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। द फर्स्ट लेग मतलब प्रथम चरण। द फर्स्ट लेग ऑफ प्लान्ड 3 ईयर, हमारे 3 वर्ष में आयोजित यात्रा का प्रथम चरण। 1,05,000 किलोमीटर, 1,05,000 किलोमीटर। जर्नी यात्रा, पास्ट बीती, प्लीजेंटली हंसी खुशी से, एज बी सेटल डाउन जब हमने यात्रा शुरू की थी, द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, अफ्रीका के वेस्ट को मतलब पश्चिमी तट के केप टाउन के साथ। अपनी 3 वर्ष की 1,05,000 किलोमीटर लंबी आयोजित यात्रा का प्रथम चरण अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ केप टाउन तक हंसी खुशी के साथ हमने व्यतीत की। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, हेडिंग मतलब आगे बढ़ना, इसमें पूरब की ओर आगे बढ़ने से पहले। वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने 2 नाविक लिए, अमेरिकी लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब
सेगलर और स्विस हर्ब सेगलर को टू हेल्प अस हमारी सहायता करने के लिए, टू टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, रफेस्ट में सबसे तूफानी समुद्र, द साउदर्न इंडियन ओशियन, दक्षिण हिंद महासागर, देयर बिफोर heading east we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Segler, to help us tackle one of the world's toughest seas, the Southern Indian Ocean. वहाँ पूर्व की ओर बढ़ने से पहले हमने विश्व के सबसे तूफानी समुद्र दक्षिण हिंद महासागर का सामना करने के लिए 2 नाविक लिए, अमेरिकी लेरी विजिल तथा स्विस हर्ब सेगलर को। आगे जो शेष बचा हुआ भाग उसका अध्ययन हम कल करेंगे। थैंक्स।